बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए या यूएई के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके ऊपर ज़रा थोड़ी सी तफसील से हम बात करते हैं। बहुत सारे कमेंट्स और सवाल भी इस तरह आपके आ रहे हैं जिसके ऊपर मेरी जो ज़ाती ओपिनियन है या मैं जो जानता हूँ या थोड़ा बहुत जो मैंने रियल स्टेट को स्टडी किया उसके ऊपर हम बात करते हैं। अगर हम ओवरऑल हम बात करें सेफ़्टी के ऊपर, नंबर 1 तो सेफ़्टी यूएई के अंदर इन्वेस्टमेंट की सेफ़्टी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि यूएई के अंदर यह है कि इन्वेस्टमेंट आपकी सेफ़ है वहाँ की लीगल चीज़ों की वजह से, वहाँ की अथॉरिटीज़ की वजह से, वहाँ के कानून की वजह से। पाकिस्तान के अंदर जो आपकी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट सेफ़ है अगर आप प्रॉपर अपनी वर्किंग करें या प्रॉपर किसी सही बंदे के हाथ चढ़ जाएँ तो तब सेफ़ है, अदरवाइज़ फिर आपके लिए मसाइल हैं, कब्ज़ा है, 2 नंबर, ये चीज़ें आपको पता है होती रहती हैं। दूसरी बात, रिटर्न्स के हवाले से हम बात करें तो इस टाइम चूँकि बूम पे है दुबई की मार्केट, यूएई की मार्केट, तो इस टाइम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वहाँ पर हाई हैं। पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट मार्केट है वो इस टाइम डाउन है। सो करेंटली अगर आज की हम बात करें तो आज तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन इस टाइम स्लम में सस्ती परचेजिंग करके फ्यूचर में उस पर आप पैसे कमा सकते हैं अगर हम पाकिस्तान की बात करें। इसके अलावा अगर हम टैक्सेस की बात करें तो वहाँ पर 4% डीएलडी है, यहाँ पर जो टैक्सेस हैं वो ज़्यादा है। पाकिस्तान में टैक्सेस ज़्यादा है, यूएई में इंतहाई कम है, सिर्फ 4% आपने डीएलडी देना होता है। रेंटल यील्ड की अगर हम बात करें एक प्रॉपर्टी के रेंट्स के, तो यूएई में रेंट्स बहुत हाई हैं। उसकी वजह यह है कि वो टूरिज़्म और इकोनॉमी ग्लोबली पूरी दुनिया से लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, सो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेंटल इस टाइम चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर जब रियल एस्टेट अच्छी थी तो उस टाइम रेंट थोड़ा सा ठीक था, अब रेंट बहुत डाउन है। इसके अलावा अगर हम बात करें टाइटल की सेफ्टी की, तो टाइटल एक चीज़ अगर आपके नाम है तो वो आपके नाम है। यहाँ पर अगर एक चीज़ आपने किसी अगर अच्छी जगह पे, फॉर एग्जाम्पल बैरिया टाउन के अंदर अगर आपकी प्रॉपर्टी है, डीएचए के अंदर है, फैसल हिल के तगड़े मजबूत बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर है, तो वो आपका टाइटल आपका ये कोई छीन नहीं सकता। लेकिन अगर आप इर्द गिर्द किसी और जगह गलत जगहों में चले जाएँ तो फिर आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा भी हो सकता है, मसाइल भी हो सकते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सारी बात है बजट की। एक बात है करोला गाड़ी, एक आपने मर्सिडीज़ देनी है, तो दोनों चीज़ें ठीक हैं, लेकिन पैसों की बात है। फॉर एग्जाम्पल अब एक बंदे के पास 50 लाख रुपये है या 50,000 दरम है, तो वो यूएई में नहीं ले सकता, वो पाकिस्तान में ले सकता है। सो उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। सो पाकिस्तान के अंदर जो बजट है प्रॉपर्टी के अंदर वो 40-50 लाख रुपए से शुरू हो गए, जितने मर्जी आगे तक चल जाएँ। यूएई के अंदर आप मिनिमम इन्वेस्ट करेंगे तो 3.5-4 करोड़ रुपए पाकिस्तानी आपको इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, 5-6 लाख दरम मिनिमम प्रॉपर्टी के लिए। ओवरऑल अगर हम बात करें क्लास की, तो यूएई की जो प्रॉपर्टी है पाकिस्तान की, वो इलीट या अपर मिडिल क्लास अफोर्ड कर सकते हैं। चूँकि पाकिस्तान की आबादी 80% मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है, तो आप जो 80% लोग हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं सिर्फ पाकिस्तानी प्रॉपर्टी। अब वो लोग जो लोअर मिडिल क्लास हैं या मिडिल क्लास हैं और वो बातें यूएई की करें तो उनको ये जेब नहीं देती, क्योंकि वो महंगी प्रॉपर्टी है। सो जो जिस ग्रां वैना नहीं होता ना लेना नहीं, तो उसका फ़ायदा नहीं, उनको सिर्फ पाकिस्तान की ही चीज़ें सूट करती है, क्योंकि यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप रहते हैं, आपके यहाँ पे कॉस्ट कम है, ख़र्चा कम है, प्रॉपर्टी सस्ती है, चीज़ सस्ती है, वहाँ पर वीज़ा आप जाएंगे चीज़ें, तो वो एक अपर क्लास या अपर मिडिल क्लास या एलीट क्लास की बनेगी। दूसरी बात, ये वक्त की बातें हैं। 2020 में अगर आप किसी से पूछते मैं यूएई में इन्वेस्ट करूँ तो वो कहता कि ना करो। 2020 में अगर आप पाकिस्तान में किसी से पूछते तो वो कहता कि करो। 2008 के अंदर जब स्लम आया यूएई में तो सब बहुत हालात ख़राब हुए, लोग गाड़ियाँ छोड़ के भागे। उस टाइम अगर आप किसी से बात करते तो वो ये कहता कि इन्वेस्ट ना करें, लेकिन उस टाइम अगर पाकिस्तान में बात करते तो लोग के पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। सो वक्त की बातें, ये साइकिल है, चलता रहता है, कभी ऊंची होती है कभी नीची होती है। सो इससे डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। लेकिन ओवरऑल जो स्लम पाकिस्तान के अंदर है ये एक अफोर्डेबल स्लम है, लोग अभी भी सिस्टम चल रहा है। लेकिन जो स्लम पाकिस्तान से बाहर मुल्कों में आते हैं वो काबिल बर्दाश्त नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा होता है। सो इसीलिए ओवरऑल आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है, फॉर एग्जाम्पल कहीं पर भी करनी है, तो आपने स्लम आने से पहले एग्जिट लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के अंदर भी वो लोग बच गए थे जिन्होंने ऊपर गई और बेच दी, यानी ऊपर गई और फिर भी नहीं बेची, फिर स्लम आ गए, फिर उन्होंने बिक नहीं दी। इस तरह पूरी दुनिया का ही है। सो ये साइकिल पूरी दुनिया के अंदर सेम ही चलेगी। आज अगर फॉर एग्जाम्पल आज 2 साल बाद 3 साल बाद पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट अगर या इंडिया की या पूरी दुनिया कहीं भी बेहतर होती है तो ज़ाहिर बात है लोगों को फ़ायदा होगा। लेकिन ये बातें अब फॉर आप कहें ये मुल्क बिल्कुल ऐसा है तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर 2020 में लोगों ने बड़ा पैसा कमाया, 14 में, 15 में, 16 में, 2003 में बहुत प्रॉपर्टी के अंदर लोगों ने, और कम पैसों पे ज़्यादा पैसा यहाँ कमाया जा सकता है। छक्का यहाँ लगता है, वो आपको पता है। वहाँ पर छक्का लगाने के लिए आपके लिए बजट चाहिए होता है, पैसा। हाँ, अगर बड़ा पैसा है तो मोस्ट वेलकम। यूएई के अंदर हम काम कर रहे हैं, हम प्रोजेक्ट्स करें, चीज़ें करें। सो इट इज़ ऑल अबाउट द बजट्स, द अफोर्डेबिलिटी, कि आपकी जेब कितनी इजाज़त देती है, ये सारी बातें उन चीज़ों के ऊपर मुनहसर हैं। सो आप रब्ता कर सकते हैं पाकिस्तान में और यूएई में रियल एस्टेट प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए।
हमारा हेल्पलाइन है 0331010531। टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब पे नंबर्स मौजूद हैं, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मज़ीद भी हम गाइडेंस देंगे और जो आपका बजट है उसमें जो सूट करती है आपको चीज़ इंशाल्लाह वो देंगे। थैंक यू।